दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम आज आपको ई श्रम कार्ड लाइव बनाते हुए दिखाएंगे और आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। सबसे पहले आपका क्रोम ब्राउज़र या कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। क्रोम ओपन करने के बाद में आप सर्च में लिखिए ई श्रम। उसके बाद में सर्च कीजिएगा। फिर एक साइट आएगी ई श्रम और दूसरी है होम पेज ई श्रम। तो आप होम पेज ई श्रम पे ओके करिए, सर्च कर दीजिए। उसके बाद में लोडिंग हो रहा है, खुलने तक वेट करिए। फिर आप नए हैं तो ई श्रम पर रजिस्टर करें। अगर पहले से बना हुआ है, आप कुछ एडिट करना या अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करे पर करिए। आप ई श्रम पर रजिस्टर करें, उस पर ओके करिए। पेज खुल रहा है, अपना पेज लोडिंग हो रहा है, तब तक आप वेट करिए। फिर लिखा है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज़ परफेक्ट। यहाँ पे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी नहीं है, आप कोई से भी डाल दीजिए, लेकिन मोबाइल नंबर आप उनके ही दर्ज कीजिए जिनका आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। उसके बाद में कैप्चा फिल करिए। सेंड ओटीपी पे ओके करिए। ओटीपी जिस नंबर पे सेंड की गई है वो एंटर करिए। हम ओटीपी एंटर कर लेते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट। उसके बाद में आधार नंबर, आप जिनका ई श्रम कार्ड बनाएंगे उनके आधार नंबर डालिए। आधार फिल करने के बाद में हम फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद आप आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे एक ब्लू टिक हो जाएगा। उसके बाद में कैप्चर बायोमेट्रिक पे आप ओके करिए। उसके बाद में बायोमेट्रिक पे जिनका आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं उनका फिंगर लीजिए। फिंगर लेने के बाद में हमारे पास में एक नोटिफिकेशन आया है सक्सेसफुल कैप्चर। उसके बाद ओके करिए। उसके बाद में आप वैलिडेट पे ओके करिए। उसके बाद में प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ रहा है, आप थोड़ा वेट करिए। देखिए यह पूरी जानकारी ओपन हो गई है जिनका हम ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। उसके बाद नीचे आइए, टिक करिए। उसके बाद में कंटिन्यू पे ओके करिए। फिर एक नया पेज आया है, यहाँ पे आपको स्टार वाली सभी जगह को फिल करना है जो कि भरना ज़रूरी है। यहाँ पे एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालिए। इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी छोड़ दीजिए। फिर मेरिट स्टेटस में आप मेरिट अनमेरिट को सिलेक्ट कर लीजिए। हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हस्बैंड या फादर नेम, तो आप अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड पे ओके करिए या फादर है तो फादर पे ओके करिए। हमने हस्बैंड पे ओके करा। हस्बैंड की डिटेल डालिए, फिर हस्बैंड नाम डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सोशल कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से उनकी कैटेगरी डाल दीजिए। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आप बाकी को छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद में नीचे आइए नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स में आप नॉमिनी का नाम डालिए जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। नॉमिनी का नाम डाल दिया है हमने। उसके बाद में नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए आप। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में रिलेशनशिप में आप डाल दीजिए कि नॉमिनी आपका क्या लगता है। और उसके बाद में जानकारी चेक करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर दिए। फिर अगला पेज आएगा, यहाँ पे होम नेटिव स्टेट है। यहाँ पे आप होम नेटिव स्टेट में आप आपका स्टेट सेलेक्ट करिए, आप जिस भी स्टेट से हो या जिनका आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। चलिए हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में होम नेटिव डिस्ट्रिक्ट, आप उसकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में स्टेटस आईडी छोड़ दीजिए। उसके बाद में करंट एड्रेस है, आप अगर सिटी से है तो अर्बन और गांव से तो रूरल। रूरल पर सिलेक्ट किया हमने। हाउस नंबर में आप हाउस नंबर डाल दीजिए या फिर उनका एड्रेस डाल सकते हैं।
हमने एड्रेस डाल दिया। एड्रेस बड़ा होने के कारण आप लोकेलिटी में भी डाल सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। हमने उसमें भी आधा एड्रेस लिख दिया है। उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जिला सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट तहसील सेलेक्ट कर लीजिए आपकी। उसके बाद में आपके एरिया का पिन कोड एंटर कीजिए। फिर स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आप इस एड्रेस पे कब से हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। जब से भी हो आप इस लोकेशन पे वो डाल दीजिए। उसके बाद में एक परमानेंट एड्रेस है जो कि आप कहाँ से रहते हो वो, और एक करंट एड्रेस। हमारा करंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, इसलिए हम सेम डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कि आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है, और करंट एड्रेस में वो होता है जो कि आप कहीं बाहर रह रहे हो या कहीं गांव से हो तो सिटी में रह रहे हो, वो आपका करंट एड्रेस हो जाएगा। परमानेंट एड्रेस आपका गांव या आपका जो मूल एड्रेस है। तो हमारा सेम है, हमने सेम डाल दिया। पूरा एड्रेस सेम है, पिन कोड वगैरह सब सेम है। उसके बाद में 7 कंटिन्यू पे ओके करिए। फिर अगला पेज ओपन होगा, एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद में 7 कंटिन्यू पे ओके करिए। फिर अगला पेज आएगा। उसके बाद में है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने क्या किया है एजुकेशन में वो डाल दीजिए, 10th 12th जो भी हो आपका। उसके बाद में मंथली इनकम डाल दीजिए। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट देना ज़रूरी नहीं है, आप 7 कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद क्लिक हेयर पे आप ओके करके आपका वर्क सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन में डालना है, या तो फिर आप यहाँ लिखोगे उसके हिसाब से भी आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ ऑटो सर्च भी हो जाता है, आप जो लिखोगे। हमने इनका वर्क एग्रीकल्चर कर दिया है। और सेकंड ये फिर आया है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कब से है, तो हमने 3 ईयर बता दिया है। उसके बाद में आप इनमें कुछ भी डाल सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं है। और ये डालने के बाद 7 कंटिन्यू करिए। उसके बाद में बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी आपको, जिनका आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके आधार के साथ कोई डीबीटी लिंक अकाउंट नंबर रहते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाते हैं, लेकिन इनके आधार के साथ कोई भी खाता नंबर अभी लिंक नहीं है, तो हमें अलग से उनके खाता नंबर देने पड़ेंगे। तो हम उनके पूरे अकाउंट की डिटेल डाल देते हैं। अकाउंट नंबर आपको 2 बार डालने पड़ेंगे। उसके बाद में अकाउंट होल्डर नेम है, ये अकाउंट जिनका है उनका नाम आप डालिए। हम अकाउंट होल्डर नेम डाल देते हैं। उसके बाद में इनका IFSC कोड, जो कि उनकी पासबुक में मिल जाएगा आपको अकाउंट नंबर के साथ, तो वो कोड डाल दीजिए। या तो आप सर्च भी कर सकते हैं ब्रांच नेम के साथ, तो हमारे पास पहले से है तो हम डाल देते हैं। उसके बाद में बैंक नेम है, ये अकाउंट नंबर जिस भी बैंक के है उसका नाम आप डाल दीजिए। तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो वो डाल दिया। उसके बाद में ब्रांच नेम, ये बैंक कहाँ की है, मतलब एड्रेस उनका जहाँ इस बैंक का एड्रेस है वो डाल दीजिए। हमने डाल दिया है। उसके बाद में 7 कंटिन्यू कर दिया है। ओके करने के बाद में बैंक नेम और ब्रांच नेम में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, तो आप एक बार मिलान कर लीजिए, या तो फिर उसे अगर सही है तो रहने दीजिए, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर से आपको 7 कंटिन्यू पे ओके करना पड़ेगा। तो चलिए हम 7 कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में ये जो पेज ओपन हुआ है, ये पूरा पेज जो आपने डिटेल डाली है या जो फिल की है वो चेक कर लीजिए कि सही है या गलत है। और उसके बाद में नीचे आइए और यहाँ पे टिक करिए, एक्सेप्ट करिए टर्म एंड कंडीशन को और सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए फाइनली हमारा UN कार्ड या ई श्रम कार्ड बन के तैयार हो गया है, और आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और जिनका UN कार्ड है आप उसे डाउनलोड डॉक्यूमेंट या प्रिंट करके दे सकते हैं। आपने डाउनलोड कर लिया है, आपका UN कार्ड या ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो गया है। और आप इसमें थोड़ा नीचे की ओर जाइए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर ओके कर दीजिए, यह कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।